हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा और मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 11 की फ़िज़िक्स। उसमें एक चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वेलोसिटी डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, और वेलोसिटी डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको स्पीड कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, पर डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर जो है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, अब हमने देखा, चलिए कुछ टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करके इस वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को थोड़े अच्छे से समझें। ओके, तो लाइक एक केस लेते हैं हम लोग, जिसमें t इजिकल टू 0 पे ये ऑब्जेक्ट जो था वो x इजिकल टू t इजिकल टू 0 पे, चलिए x इजिकल टू 1 पे था, t इजिकल टू 1 पे x इजिकल टू 3 पे था, t इजिकल टू 2 पे x इजिकल टू 5 पे था। तो इसका ग्राफ कैसा होगा ये ड्रॉ करके देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव 1 पे ये कहाँ पे था, t इजिकल टू 0 पे ये x इजिकल टू 1 पे था। पहला पॉइंट ये हुआ, t इजिकल टू 1 पे ये x इजिकल टू 3 पे था, तो दूसरा पॉइंट ये होगा, और t इजिकल टू 2 पे ये x इजिकल टू 5 पे था, दूसरा पॉइंट ये होगा। तो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन अभी इसका ग्राफ बन रहा है। ओके, एक स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बन रहा है। एक दूसरा केस देख लेते हैं। t इजिकल टू 0 पे ये x इक्वल टू 1 पे था, t इजिकल टू 1 पे ये x इजिकल टू -1 पे था, और t इजिकल टू 2 पे ये x इजिकल टू -3 पे था। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब t ये है और x को हम लोग को निगेटिव डायरेक्शन में भी लेना पड़ेगा। x एक्सिस ये हो गया 1 2 3 एंड 1 2 3 -1 -2 -3। तो t इजिकल टू 0 पे ये 1 पे था, t इजिकल टू 1 पे ये -1 पे था, और t इजिकल टू 2 पे ये -3 पे था। तो इसका अब ग्राफ बन रहा है इस तरह का। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये निगेटिव डायरेक्शन में है। इसका स्लोप, अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्लोप का, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी इसके 9th-10th क्लास में। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट ट्राइंगल में ये होता है बेस, ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल लिया जाए तो इसका, और ये हाइपोटेन्यूस, तो इसमें साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, आपको पता होगा क्या होता है। ये साइन थीटा होता है इसका p बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, तो आप इस ग्राफ में देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग ये थीटा एंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट से देखें t इजिकल टू 2 तक का, तो यहाँ से देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस 5
ये था 1, तो 1 to 5 4 डिस्टेंस हुआ, और ये 2। ओके, तो इस केस में अगर हम लोग वेलोसिटी निकालें, अगर t इज इक्वल टू 0 से t और एवरेज वेलोसिटी निकाले, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 तक के बीच में, तो टाइम कितना हो गया हमारे पास 2 सेकेंड, और डेल टी, और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट इसमें ट्रैवल किया, वो डेल एक्स कितना हो गया, डेल एक्स हो गया। यहाँ पे पहले वो वाला केस एक्स जब t इज इक्वल टू 0 था तो वो x इज इक्वल टू 1 पे था, और t इज इक्वल टू जब 3 हुआ तो ये x इज इक्वल टू 5 पे चला गया। तो यहाँ पे डेल एक्स क्या हो गया, ये 5 माइनस 1 मतलब 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसने t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 में 4 यूनिट्स ट्रैवल किए हैं। तो यहाँ पे अगर एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया जाए तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, दैट इज पहले डिस्प्लेसमेंट कितना, पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कितना हुआ 4, और चेंज इन टाइम 2, तो ये 4/2 जो है इज इक्वल टू 2, ये यहाँ पे इसका वेलोसिटी हुआ। यहाँ पे अगर इसका टैन थीटा निकाला जाए, ये जो ग्राफ बन रहा है, अगर इसका टैन थीटा भी निकाला जाए तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इसका फिर से हम लोग ये ड्रॉ कर दें ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। एक्स ये t इज इक्वल टू 0 पे, ये x इज इक्वल टू 1 पे था, t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 पे, ये x इज इक्वल टू 3 पे था, और ये t इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 5 पे था। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, ऐसा ड्रॉ करने से पहले जब मैंने इसे बताया था तो ये ऐसा था। ओके, तो अब इसमें अगर स्लोप निकाला जाए, ये टैन थीटा निकाला जाए, जिसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं किसी लाइन का। ओके, जो टैन थीटा होता है इस ट्राइंगल में, ये लाइन जो है अगर दोनों एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका टैन, उसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं उस लाइन का। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये टैन थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। अभी हमने देखा एवरेज वेलोसिटी भी 2 आ रही थी। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये जो लाइन का स्लोप है, या जो इस ट्राइंगल का टैन थीटा है, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी है। इसका मतलब जो इस ट्राइंगल एक्स और टाइम का ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप होता है वो डिफाइन करता है वेलोसिटी। अभी हम एवरेज वेलोसिटी से कहते हैं। ओके, चलिए अब हम वेलोसिटी के कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय चेंज इन टाइम, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। और किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, अगर 2 पॉइंट ऑफ टाइम का देखा जाए और उस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया जाए, उसका जो स्लोप होता है ऑफ दैट लाइन सेगमेंट, वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है उस टाइम पीरियड में। ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी मतलब अगर ऐसा कुछ t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 5 तक इतने दूर गया ऑब्जेक्ट, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग इसको माइनस करके और इतने को माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर बाय चेंज इन टाइम करके एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। पर हमें अगर जानना हो कि ये एक दूसरा केस हम लोग देखते हैं, जैसे
ये केस देखते हैं हम लोग दूसरा, जिसमें पोजीशन वेक्टर थोड़ा अलग तरीके से चेंज कर रहा हो। t = 0 पे ये x = 1 पे था, t = 1 पे ये x = 2 पे था, t = 2 पे ये x = 4 पे था, t = 3 पे ये x = t = 3 पे ये x = मान लीजिए x = 1.5 पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। t = 0 पे ये x = 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 t = 0 पे ये x = 1 पे था, t = 1 पे ये x = 2 पे पहुंचा, t = 3 पे 2 पे ये x = 4 पे पहुंचा, t = 2 पे ये x = 4 पे पहुंचा, और t = 3 पे ये x = 1.5 पे पहुंच गया। 3 है और 1.5 का ऐसे ड्रॉ करके देख लीजिए, यहाँ पे पहुंच गया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये यूनिफॉर्म, अगर यहाँ पे से यूनिफॉर्म भी नहीं है, इसमें जो है इसमें 1 का ही डिफरेंस आया था और 1 सेकेंड में, और यहाँ पे देख लीजिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें इस ग्राफ में अगर इस टाइप का केस हो तो हमें एवरेज वेलोसिटी, तो हम इसमें देख लेंगे कि एवरेज वेलोसिटी t = 0 से t = 3 तक अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे टाइम चेंज कितना हुआ, 3 सेकेंड। डेल टी क्या हो गया, डेल टी तो 3 सेकेंड हो गया, और पोजीशन वेक्टर में कितना ही चेंज हुआ, 1.5 - 1, मतलब फाइनल पोजीशन 1.5 था और 1, तो ये हो गया 0.5/3 = 0.5/3, तो 0.16 करके कुछ आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि 1 सेकेंड में तो ये 1 सेकेंड में तो इसका जो चेंज हो रहा है वो 1 का आ रहा है, 1 मिनट का चेंज आ रहा है, पर हम देख रहे हैं 3 सेकेंड में तो ये 0.16 पर अगर पर सेकेंड देखा जाए, एवरेज वेलोसिटी देखा जाए तो 0.166 ही आ रहा है। ठीक है, और अगर x = 0 से t = 0 से t = 1 के बीच में देखा जाए यहाँ पे, तो इस 1 सेकेंड में इसमें जो है 2 - 1 ये 2 - 1 t = 1 में से t = 0, 2 - 1 जो है 1 का डिफरेंस आ रहा है। ये वेलोसिटी यहाँ पे 1 आ रही है। अगर एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग देख रहे हैं t = 0 से t = 1 के बीच में, और अगर t = 0 से t = 3 के बीच में देख रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी 0.166 आ रहा है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे यहाँ पे हम इक्वल वेलोसिटी नहीं है, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल की एवरेज वेलोसिटी 1-2 टाइम पीरियड के बीच का एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं है। तो एक नया कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं कि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगी, उसे कैसे डिफाइन करते हैं, अब हम ये समझेंगे। तो अब हम डिफाइन करते हैं एक तरीके का ग्राफ, एक पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके का है कि ये ऐसे बढ़ रहा है, इस तरीके का ग्राफ है। अब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट t = t0 पे इसकी ये पोजीशन थी x = x0, t = t0 पे x = x0t। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोगों को इसका एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करना हुआ तो हम लोग कैसे, ये इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी डिफाइन करना हुआ तो वो कैसे होगा। तो हमने तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा है,
तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम पहले निकाल रहे थे इसमें 1 सेकंड के डिफरेंस में और इस 3 सेकंड के डिफरेंस में, तो बहुत अलग आ रहा था, ठीक है। अगर हम इस 1 सेकंड को देखा है तो वो अगर इस 1 सेकंड को देख रहे हैं तो मोर एक्यूरेट इस टाइम बता रहा है, ठीक है। इसको अगर और छोटा छोटा टाइम इंटरवल कहते जाए, जैसे इस डेल टी को बहुत ही छोटा कर दे, एवरेज वेलोसिटी डेल एक्स बाई डेल टी कहते हैं, तो अगर इस डेल टी को बहुत छोटा कर दे इस टाइम इंटरवल को, तो जो उस टाइम पीरियड में एक्स में भी जो चेंज होगा, पोजीशन वेक्टर में जो चेंज होगा उसका रेट अगर इसको लगभग 0 के बराबर पहुंचा दिया जाए तो एक माइन्यूट चेंज एक्स में भी आएगा, और ये जो रेट है वो एक्चुअल रेट बताएगा कि कितना फास्ट ये बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है। तो वो हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, डेल टी। इसमें एक लिमिट का कॉन्सेप्ट आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। और ये बन जाता है डी एक्स बाई डी टी, इसे डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। ये आप अपनी मैथ्स की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये इसको इसका डिफरेंशिएशन कहते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के आपको डिफरेंशिएशन देखने हैं जो आपको यूज़ में आएंगे, तो आप मैं एक वीडियो का लिंक भेज रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेक कर लीजिएगा, तो आपको डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये पूरी काइनेमेटिक्स में हमें यूज़ होगा। चलिए, जो हम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का, और जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंशिएशन होती है एक्स का पोजीशन वेक्टर का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, जब पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. What is the velocity as t is equal to 0, t is equal to 2, and what is the average velocity between t is equal to 2 and t is equal to 4? ठीक है, तो हमसे एक बताया जा रहा है कि जो पोजीशन वेक्टर है उसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में, इस कर्व के फॉर्म में ये घूम रहा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और दो कांस्टेंट ए और बी जो इसकी वैल्यू दी हुई है वो इस फॉर्म में घूम रहा है, ओके। एक ऑब्जेक्ट, उसका जो वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 पे, और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 4 के बीच में। तो चलिए, इस टाइप की न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ओके। तो हमने अभी देखा कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है dx बाई dt। तो मैंने जो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है डिफरेंशिएशन की क्लास की, उसको देखकर आप समझिएगा। उसमें आपको मैं बता दे रही हूँ इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो कोई भी अगर d x टू दी पावर n है, एक मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है, x टू पावर 1, x टू पावर 2, x टू पावर 3 एंड सो ऑन। तो x टू पावर n है, अगर इसको x से डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलता है ये हम लोग देखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। तो अगर ये हम देखेंगे, अगर d t टू दी पावर n रहेगा और इसको dt से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी आ जाएगा d n t टू दी पावर n माइनस 1। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी टी और x की जगह हम लोग पुट कर देते हैं a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब जब एक चीज़ और याद रखिए, जो कांस्टेंट होता है, यहाँ से यहाँ a और b कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर d a बाई डी टी डी एक्स करते हैं
तो ये 0 हो जाता है, या dA/dt करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब जो एक कांस्टेंट है उसको एक वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट इसका फंक्शन नहीं होता है, वो इसके साथ चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज है, ये जो रेट ऑफ चेंज बता रहा है, तो उसमें कोई रेट ऑफ चेंज ही नहीं है, उसका रेट ऑफ चेंज 0 है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा dA/dt और d/dt, और b, जब एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर इस तरह का हुआ dCx⁴n/dx हुआ, तो c जो होता है, अगर ये कांस्टेंट है तो c जो है बाहर आ जाता है और dx⁴n/dx निकल जाता है। तो इस कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से इसमें भी कांस्टेंट जो है, पहले अभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चेंज करते हैं, dA/dt प्लस b बाहर आ जाएगा, d/dt और t²। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो dA/dt तो 0 हो गया, प्लस b निकल गया बाहर, और t2 है, तो निकल जाएगा 2t2 - 1, ये निकल जाएगा। तो इससे क्या निकला, 0 हो गया, b × 2b और t, ये निकल गया इसका डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी जो हो गया ये 2bt के बराबर हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि t = 0 पे क्या वेलोसिटी थी। तो अगर t = 0 पे v निकाला जाए तो वो क्या होगा, तो इसमें पुट कर दिया जाए 2, b की वैल्यू है 2.5 और t की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया 0। और एक और एट t = 2 पूछ रहा है, तो v = 2 × 2.5 और t क्या है, t = 2 है, तो 5 × 10, तो ये हो गया t = 2 पे। और हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है t = 2 और t = 4 के बीच में, तो उसके लिए t = 2 का तो हमें मिल गया, t = 4 का भी निकाल के देख लेते हैं। t = 4 का हो गया v = 2 × 2.5 × 4 यानी 20। ठीक है, तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो t = 2 पे x की वैल्यू क्या हुई, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, a + bt²। तो a क्या है यहाँ पे 8.5, b क्या है 2.5 और t = 2 है, तो 2 का स्क्वायर 8.5 + 2.5 × 4, ये हो गया 10, तो 18.5। एट t = 4 x क्या हो गया 8.5 t a + bt²। तो a क्या है 8.5 प्लस b क्या है 2.5 और t² मतलब 4 है ना, 4 4 जा 6, 4 का स्क्वायर पुट कर दो, 8.5 + 2.5 × 16, 8.5 + 2.5 × 16 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ओके, तो 8.40 8.5 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर del x by del t। तो del x क्या है यहाँ पे, पहला 48.5 माइनस यहाँ पे निकला था 18.5, 48.5 माइनस 18.5 और नीचे टाइम में कितना चेंज हुआ 2 सेकेंड का 2, तो ये हो जाएगा 30/2 मतलब 15 निकल आएगा। तो अभी हमने देखा, वीडियो को रिवाइंड करके आप देखिएगा कि जो
इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी आई 0, t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी आई 10, t इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी आई 20। पर इन दोनों के बीच का जो वेलोसिटी आया, एवरेज वेलोसिटी, वो निकला 15। ठीक है, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। आपको वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आप डिफरेंशिएशन की क्लास को थोड़ा सा बार बार देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है उसे बार बार देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया होगा, इसलिए आपको समझने में थोड़ा शुरू में मुश्किल होगा, पर टाइम के साथ ये आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और ये आपको बहुत यूज़फुल होगा, ये पूरी 11th 12th की फिज़िक्स को पढ़ने के लिए और आगे भी। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन होता क्या है? जैसे वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है, वैसे ही एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। मतलब वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, जैसे हमने देखा कि t, इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा कि t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 2 पे v इज इक्वल टू 10 था, और t इज इक्वल टू 4 पे v इज इक्वल टू 20 था। तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बार बार चेंज कर रही है। तो इसका क्या रेट ऑफ चेंज होगा ये हम देखते हैं। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन देखना होगा तो ऐसे ही जैसे हम लोग देखते थे डेल एक्स बाई डेल टी वेलोसिटी में देखते थे, वैसे डेल वी बाई डेल टी। तो अगर यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन देखना हुआ तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन जैसे t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड का अंतर आ रहा है और 10/2, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हमें निकल गया 5। ओके, पर अगर हम लोगों को एक पॉइंट पे देखना है तो फिर ये हो जाएगा dv बाई dt। और हमने देखा था अभी वो इक्वेशन देखा था, उसमें v निकला था, वो x पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला था a प्लस बी टी स्क्वायर, v जो था 2bt निकला था डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो v को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, d 2bt बाई dt। तो 2b कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और dt बाई dt ये 1 हो जाएगा, तो ये 2b एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये अभी इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि ये एक्सेलरेशन, क्योंकि b भी कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट है। पर हमेशा ऐसा केस नहीं होता है, एक्सेलरेशन भी एक वेरिएबल हो सकता है, पर अभी के लिए इन क्लासेस में हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के चलेंगे और काइनेमेटिक्स के वेरियस फार्मूला निकालेंगे जो हमें बहुत सारे आगे के एप्लीकेशंस में काम आएगा। ओके, हमने अभी पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होता है वो स्लोप होता है किस चीज़ का? स्लोप होता है इस पोजीशन टाइम ग्राफ में। ठीक है, इस पोजीशन टाइम ग्राफ में ये वेलोसिटी था, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन का ये स्लोप हो गया। t इक्वल टू t1 है, t इक्वल टू t2, इन दोनों के बीच में ये एवरेज वेलोसिटी था। एट ए टाइम अगर कर्व देखा, अगर कोई कर्व रहे तो अगर t इक्वल टू इन दोनों के बीच का कोई टाइम है, इसमें देखा जाए तो यहाँ पे भी वही लाइन है तो इसका भी वही स्लोप होगा। तो जब एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, x और t का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट ऑफ टाइम की, यहाँ पे भी स्लोप तो वही होगा क्योंकि लाइन वही वाली जा रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी वेलोसिटी देखा जाए तो लाइन वही वाली जा रही है, तो यहाँ पे भी स्लोप तो सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ग्राफ जो है x और t का स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो एवरेज वेलोसिटी जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि उसका भी स्लोप सेम होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी स्लोप सेम होगा, इस पूरे का भी स्लोप सेम होगा। ठीक है, पर अगर कुछ कर्वीलिनियर टाइप का बन रहा है, कोई कर्व टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ये जो लाइन है ये इसका स्लोप होगा, ये टैन थीटा। यहाँ पे ये स्लोप होगा, ये जो लाइन बन रही है इसका थीटा, टैन थीटा। यहाँ पे ऐसा होगा, तो ये चेंज कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक की एवरेज इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसका अलग है, tan थीटा अलग निकलेगा, क्या एंगल बिल्कुल अलग हो जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी बराबर नहीं होगी जब कोई पोजीशन टाइम ग्राफ एक कर्व के फॉर्म में चल रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चल रहा है तो ये बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, आप अपने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास से जानते होंगे कि ये जो tan थीटा जो होता है, थीटा 0 से 90 डिग्री तक जाता है, तो अगर थीटा 90 डिग्री के बीच 0 to 90 डिग्री है तो tan 90 डिग्री कितना होता है, tan 0 कितना होता है, ये 0 होता है, tan 90 डिग्री कितना होता है, ये 1 होता है, ये इन्फिनाइट होता है। ओके, तो और 0 से 90 डिग्री के बीच में tan की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। मतलब अगर थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, अगर थीटा 1 थीटा 2 से छोटा है, मतलब अगर थीटा 1 थीटा 2 से छोटा है और दोनों 90 डिग्री के 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा 1 भी tan थीटा 2 से छोटा होगा। ठीक है, बस एक ही केस है कि दोनों 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं कि अगर लाइक एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि t = 0 पे ये x = 0 पे था, t = 1 पे ये x = 1 पे पहुंचा, t = 2 पे x = 3 पे पहुंचा, t = 3 पे ये x = 7 पे पहुंचा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं ये कैसा ग्राफ बन रहा है। तो t = 0 पे x = 0 पे t = 1 पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 t = 0 पे x = 0 पे t = 1 पे x = 1 पे t = 2 पे x = 3 पे t = 3 पे x = 7 पे ये पहुंच गया। तो एक तरीके का इस तरीके का कर्व बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का कर्व बन रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे जाके ये बहुत ही आगे, ये 7 यहाँ पे था। अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए, तो इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए तो ∂x/∂t करके बना जाएगा। इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए तो x 2 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में निकाला जाए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब वेलोसिटी बार बार बढ़ रहा है तो इसका यहाँ पे स्लोप देखा जाए, t = 3 पे इसका स्लोप देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट इतना ऊंचा जा रहा है। t = 2 पे इसका स्लोप देखा जाए तो ऐसा है, और t = 1 पे देखा जाए 1 पे तो इसका स्लोप ऐसा है। तो ये जो है स्लोप बढ़ता जा, इसमें देखा गया, देख सकते हैं आप कि ये वेलोसिटी ग्राफ में एक्स और टाइम के ग्राफ में ये स्लोप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी का रेट चेंज, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन इस केस में देखा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 का चेंज आया, इसमें 1 सेकेंड में 2 का चेंज आया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया और एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट और पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको समझाया, ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, हम इन डेप्थ आगे की क्लासेस में एक्सेलरेशन को और इन डेप्थ पढ़ेंगे और कुछ काइनेमेटिक इक्वेशंस निकालेंगे एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।